हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरा नाम अनिमा तिवारी है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने एवर स्टडी क्लासेस पे इंडियन लॉजिक की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, इंडियन लॉजिक क्या होती है और इंडियन फिलोसफिकल स्कूल कौन कौन से। सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी नए एपिस्टेमोलॉजी, जो कि एक मीन्स ऑफ नॉलेज है, उसके अंदर वैलिड इनवैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज की। इसमें वैलिड सोर्सेज में से हमने परसेप्शन या प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमने इस लेक्चर में बात करेंगे सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में। इसका नाम है अनुमाना, जिसको इन्फ्रेंस भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 3, विच इज नए एपिस्टेमोलॉजी मीन्स ऑफ नॉलेज पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम नए एपिस्टेमोलॉजी के अंदर वैलिड सोर्स के अंदर परसेप्शन पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्रेंसेस और अनुमाना के बारे में। फिर ऐसे हम कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी, इम्प्लीकेशन एंड नॉन एप्रीहेंशन, ये इतना ही सिलेबस में है। ये सब हम आगे आने वाले 2-3 लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और पढ़ते हैं इन्फ्रेंसेस और अनुमाना के बारे में। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, और अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए नोटिंग करने के लिए। तो हम चलते हैं अनुमाना एंड इन्फ्रेंसेस को स्टडी करने के लिए। तो जो हम टॉपिक कवर करेंगे वहां पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे अनुमाना के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, और बेसिक टर्म समझेंगे अनुमाना से रिलेटेड, और कुछ 5 स्टेप्स। ये जो 5 स्टेप्स है, मल्टीपल क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम्स में, यूजीसी नेट एग्जाम में, और बनते भी हैं। हर साल बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बन रहे हैं, मेनली मैं कह रही हूँ ऑलमोस्ट और शिफ्ट में। सो हम बात करेंगे ये सब चीजों की आगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा आज हम क्या करने वाले हैं। सो पेन और पेपर ले लीजिए नोटिंग के लिए। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो स्टूडेंट्स, में बात करेंगे इन्फ्रेंसेस और अनुमाना की। जो इन्हें ब्लैक में लगाए हैं, इसको ही याद करिएगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। सो अनुमाना इन्फ्रेंसेस क्या है? ये एक सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज है, माइंड इट। फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, और मैंने इस लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड में बता भी रखा है कि हमने परसेप्शन या प्रत्यक्ष पढ़ा था, वो फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज था। और ये अनुमान इन्फ्रेंसेस सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। क्यों इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है? क्योंकि हम एक नॉलेज के बेसिस पे है, पहले से हमको नॉलेज है, हम दूसरे नॉलेज को गेन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट सोर्सेज कहते हैं और मीडिएटेड सोर्स कहते हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसकी अगली वाली स्लाइड में मैं एग्जांपल समझाऊंगी, इससे आपको पूरा समझ आएगा अनुमान इन्फ्रेंसेस है क्या। सो अनुमाना क्या है? एक मेथड है जिसके थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमको पता है, और जो कि ऑलरेडी ऑब्जर्व किया जा चुका है। मतलब जो नॉलेज हमको पहले से थी, उसका यूज करके हम दूसरी नॉलेज पे पहुंचते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, जो कि बेहतर तरीके से समझ आएगा। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि हम अनुमाना इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं। हम एक नॉलेज होती है, एक नॉलेज के बेसिस पे हम दूसरी नॉलेज पे जाते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है और सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो यहाँ पे एक सिंपल एंड पॉपुलेशन का एग्जाम्पल लेंगे, और क्लाउड एंड रेन का, जिसको हम लिंगा लिंगी और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो लिंगा और लिंगी है, ये पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या। 4 ऑप्शन देंगे, उसके बाद उसका आपको आंसर देना होगा। तो लिंगा और लिंगी जब मैं समझाऊंगी, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं देने जा रही हूँ पॉपुलेशन और सैंपल का, ठीक है। तो सबसे पहला पॉपुलेशन एंड सैंपल का। अब मैंने क्या बोला था, एक नॉलेज से दूसरी नॉलेज पे जाएंगे। तो एक नॉलेज हमको यहाँ मिली है, पॉपुलेशन में से हमने सैंपल निकाला। तो सैंपल क्या होता है? पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है पॉपुलेशन का। तो हमें सैंपल की नॉलेज हो गई, सैंपल की नॉलेज के बेसिस हम पॉपुलेशन की नॉलेज पे जाएंगे, ठीक है। मैं इसको एक और चीज से रिलेट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्तन है, उसमें कोई सब्जी रखी है। अब जो सब्जी है, मान लो पॉपुलेशन है, इसमें से थोड़ी सब्जी निकाली नमक चेक करने के लिए, और जो थोड़ी सब्जी निकाली वो सैंपल हो गया। जब हमने इसको टेस्ट किया, नमक टेस्ट किया, तो नमक सही लगा। इसका मतलब अगर इस सैंपल में नमक ठीक है, तो पॉपुलेशन में नमक और ऑलरेडी सही होगा। तो इसका मतलब कि जो सैंपल है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को। मतलब हम सैंपल की नॉलेज हो गई है, तो हम दूसरी नॉलेज पे चले गए, पॉपुलेशन पे। तो एक नॉलेज हमको सैंपल की थी, तो हम दूसरी नॉलेज हमको हो गई है पॉपुलेशन की। तो एक नॉलेज की बेस पे हम दूसरी नॉलेज पे गए हैं, तो इसी को हम कहते हैं इन्फ्रेंस और अनुमाना। सेकेंड, हम बात करते हैं एग्जाम्पल की क्लाउड की और रेन की, ठीक है। अब जो क्लाउड है, उसे हम कॉज कहते हैं, नोट कर लीजिए। और क्लाउड को ही हम लिंगा कहते हैं, ठीक है, याद रख लेना। हेतु कहते हैं, साइन कहते हैं, मार्क कहते हैं, एंड प्रोभन कहते हैं। यहाँ पर रेन को हम इफेक्ट कहते हैं, लिंगी कहते हैं, एंड ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको समझाऊंगी, ध्यान से समझना। जैसे कि हमारे पास, हम बाहर निकले, घर के बाहर बहुत सारे बादल थे, तो हमको एक नॉलेज मिल गई देखने से, अच्छा बादल है। तो फिर हमने बोला, ये क्या बोला, उससे एक नॉलेज थी दूसरी नॉलेज पे क्या पहुंचे, कि अच्छा अगर बादल है तो बारिश पक्का होगी, ठीक है। तो कॉज है तो उसका इफेक्ट पक्का होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? अनुमाना क्या है? एक नॉलेज लेना,
किसी भी लिंगीय ऑब्जेक्ट की किसके बेसिस पे? प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे। प्रीवियस नॉलेज क्या? लिंगा के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया रहा था कि लिंगा क्या होता है, लिंगी क्या होता है। तो याद रखना, लिंगी को हम क्या क्या बोलते हैं? इफेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। याद रख लेना, 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इफेक्ट भी हो सकता है। लिंगा को हम क्या बोलते हैं? ये सारे नाम है, कॉज, प्रोबन, रीजन, हेतु, मार्क, साइन। ये सारे नाम दिमाग में फीड कर लो। या ये भी पूछ सकते कि हेतु को क्या बोलते हैं? साइन भी कहते हैं, मार्क भी कहते हैं, रीजन भी कहते हैं, प्रोबन भी कहते हैं, कॉज भी कहते हैं और लिंगा भी कहते हैं। आई होप सो आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, पॉपुलेशन और सैंपल के, और क्लाउड और रेन के। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमाना और इन्फ्रेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज करवाऊंगी, वही चीज ध्यान में रखना। एग्जाम्पल के साथ हर एक स्लाइड में समझाऊंगी हर एक चीज को, ठीक है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है साइकोलॉजिकल बेसिस पे और ऑब्जेक्टिव बेसिस में। स्वार्थ अनुमाना एंड परार्थ। स्वार्थ को मतलब समझ ही गए होंगे खुद के लिए, और परार्थ मतलब दूसरों के लिए, ठीक है। व्यक्ति एंड क्रोनोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे पूर्वता अनुमाना, शेषावता अनुमाना, सामान्यतो दृष्टानुमान, ठीक है। थर्ड वन है इंडक्शन और मेथड ऑफ इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे। इसमें अन्वया व्यतिरिका, केवलानावि, केवला व्यतिरिका, ये सब चीजें आएंगी। अब इन सबको हम अलग अलग स्लाइड में आगे अच्छे ढंग से विद एग्जाम्पल समझेंगे। आई होप आपको समझ आएगा भी और आ भी जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सर स्लाइड में पढ़ेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस। स्वार्थ अनुमाना एंड परार्थ अनुमान। ये चीज याद रख लो, इन्फ्रेंसेस जो हम खुद के लिए बनाते हैं फॉर वन सेल्फ, इन्फ्रेंसेस फॉर अदर्स, ये ही सबसे मेन डिफरेंस है। जैसे मान लो एग्जाम्पल समझाती हूँ, जैसे मान लो कोई भी हिल से या माउंटेन से स्मोक निकल रही है, तो हमने सोचा कि हाँ अगर स्मोक निकल रही है तो पक्का वहां पे आग लगी होगी। तो हम खुद से बात कर रहे थे, हम खुद से बात कर रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं, ठीक है। हम खुद से बात कर रहे हैं, हम खुद को समझा रहे हैं, तो वहां पे स्वार्थ अनुमाना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम अपने प्रायर एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि अगर स्मोक निकल रहा है हिल से तो वहां पे फायर ही होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास प्रायर एक्सपीरियंस है कि जहां पे भी स्मोक निकलेगा हम उसको बोलेंगे फायर है, ठीक है। अगर वही चीज हम दूसरों को समझा रहे होते हैं, जैसे कि मान लो यही एग्जांपल हम दूसरों को बोल रहे होते हैं, फिर जो दूसरा होता है, एक्सप्लेन टू समवन एल्स, जो दूसरा होता है वो फिर उसको समझता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसे कहते हैं हम परार्थ अनुमाना। यही दोनों में डिफरेंस, स्वार्थ खुद के लिए, इन्फ्लुएंसेस फॉर वन सेल्फ, एंड परार्थ दूसरों के लिए। आई होप सबको समझ आया होगा, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल था एंड आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। मुझे लगता है कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, अनुमाना की। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे उसके लिए। सो स्टूडेंट, इसमें हम बात करेंगे अनुमाना को व्यक्ति और क्रोनोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे बांटा है। तो 3 चीजों में बांटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला था पूर्वता अनुमाना। पूर्वता अनुमान होता है कि अनुमान किसके बेसिस पे ये चीजें डायरेक्टली उठ के आ चुकी है, जैसे प्रायर याद कर लो पूर्वता में, ठीक है। एंटीसीडेंट कॉज याद करो और प्रीसीडिंग याद कर लो। ये 3 चीजें दिमाग में फीड कर लो, एमसीक्यूज में बन के आ जाता है, ठीक है। तो पूर्वता अनुमाना क्या होता है, मैंने पीछे समझाया क्लाउड और रेन का एग्जाम्पल, वही सेम है। इसमें पहले कॉज आता है, फिर इफेक्ट आता है, ठीक है। शेषावता अनुमाना को हम क्या क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंसेस बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंट एंड रिमाइंडर। शेषावत का मतलब शेष हो गया है, जो बच गया है, रिमाइंडर उसे कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे प्रायर, एंटीसीडेंट और प्रीसीडिंग याद रखना, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट एंड रिमाइंडर याद रखना, ठीक है। ये इफेक्ट से कॉज पे जाता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा देती हूँ पहले मैं। हमने पीछे क्या समझा था प्रीवियस स्लाइड में, कि अगर हमने कोई बादल देखा तो वो क्या था? कॉज था। तो हमने क्या अनुमान लगाया कि रेन पक्का होगी, तो वो इफेक्ट हुआ। समझ में आई? हमने बादल को देख के लगा, पूर्व था मतलब पहले हमने किसको देखा? बादल को देखा, फिर अनुमान लगाया कि रेन होगी, तो उसको कहते हैं पूर्वता अनुमाना। यहाँ पे क्लाउड क्या था? कॉज था। क्या? एंटीसीडेंट कॉज, प्रायर वाला कॉज, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्ट क्या था? रेन था। आई होप आपको समझ आ गया। अब मैं अगर यही चीज मैं उल्टा कर दूं, है ना, तो वो इसमें आ जाएगी शेषावत अनुमाना में। समझ में? जैसे मान लो अगर मैंने कोई भी ग्राउंड वेट देखा, कोई भी नीचे मडी वाटर था, ठीक है, गीली मिट्टी थी, तो ये तो हमारे पास इफेक्ट हो गया, है ना। तो कॉज हमने क्या लगाया? हमने क्या अनुमान लगाया कि पक्का रेन हुई होगी। समझ में आया? इसमें क्या था? हमने क्लाउड को देख के फिर अनुमान लगाया कि रेन होगी। इसमें हमने गीली मिट्टी को देखा, जो शेषावत चीजें बची थी उसको देख के हमने अनुमान लगाया कि हाँ
यहाँ पे पक्का क्या हुई होगी, रेन हुई होगी। आई होप आप दोनों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसमें वेट ग्राउंड क्या है, इफेक्ट है, और कॉज क्या है, रेन है। आई होप को समझ आ गया होगा। सामान्य तो दर्शना वो होता है जिसमें कोई भी कॉज नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसमें परसेप्शन या अनुमान लगाते हैं हम जनरलाइजेशन के थ्रू, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल के थ्रू एंड कॉमन ऑब्जर्वेशन के थ्रू। मैं इसमें दो चीजें बताऊंगी आपको। सबसे पहली चीज थी आपको बात करनी यूनिवर्सल फिनोमिना की, दूसरी साइमल्टेनियस अनुमाना की बात करनी है। इसका मतलब क्या हो सकता है, मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल फिनोमिना क्या बोला, अगर मान लो आज रात हो रही है तो हमको पता है कल भी रात होगी, परसों भी रात होगी, जो यूनिवर्सल चीजें हैं वही चीज। साइमल्टेनियस की बेसिस पे क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी छोटा बेबी है, किसका, जानवर का, ठीक है, अगर वो बड़ा हो रहा है तो उसके नाखून भी बड़े होंगे, उसके मुंह भी बड़े होंगे, है ना, उसके साथ उसके शरीर भी बड़ा होगा, है ना, सब कुछ साथ साथ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें सामान्य दर्शन में याद रखनी है। आई होप सबको ये तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन, जो कि लास्ट क्लासिफिकेशन है। इसमें कि हमने अनुमान और इन्फ्रेंसेस को बांटा इंडक्शन के बेसिस पे और मेथड ऑफ इन्फ्रेंसेस के बेसिस पे। तो 3 लेवल्स पे बांटा है। सबसे पहला हमने बात किया है केवल अनावि, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव और प्रेजेंस, ठीक है। केवल अनावि का मतलब होता है, केवल का मतलब होता है ओनली, एंड अनावि का मतलब पॉजिटिव, ओके। सबसे पहली बात याद रखना। दूसरा, केवल का मतलब ओनली एंड वैतरिका का मतलब नेगेटिव। अन्वय व्यतिरिका का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की केवल अनावि में, केवला व्यतिरिका में हम नेगेटिव की बात करते हैं, अन्वय व्यतिरिका में हम प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात करते हैं, ठीक है। केवल अनावि में हम प्रेजेंस की बात करते हैं, केवला व्यतिरिका में हम एब्सेंस की बात करते हैं, अन्वय व्यतिरिका में हम प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों की बात करते हैं। तो ये दोनों चीजें माइंड में रखिए, ठीक है। तो केवल अनावि में क्या होता है, जो भी आपको कोई भी स्टेटमेंट दिया होता है या रिलेशनशिप उनके बीच में गिवन होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई भी नॉट नो नहीं गिवन होता। जैसे कि ये देख फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑल नेमेबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल, द पॉट इज नेमेबल ऑब्जेक्ट, देयरफॉर द पॉट इज नेमेबल। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीजें हैं क्या, नॉट का कोई ऑप्शन गिवन है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये केवल अनावि है। टिक मार देना, सीधा क्वेश्चन देते हैं और ऐसे 4-5 स्टेटमेंट दे देते हैं, आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। केवा वेत्रिका में हम बात करते हैं नेगेटिव और एब्सेंस की। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, नो नो, ठीक है। इफ देयर इज अ नो फायर तो देयर विल बी नो स्मोक, ठीक है। तो जहां पे भी नेगेटिव स्टेटमेंट आ रही होगी, नो आ रहा होगा या एब्सेंस आ रहा होगा, वो केवला वेत्रिका में होता है। अनव्यय वेत्रिका में पॉजिटिव भी होगा, एब्सेंस भी होगा, नेगेटिव भी होगा, प्रेजेंस भी होगा, ठीक है। याद रखना, मतलब कि पॉजिटिव भी होगा, प्रेजेंस भी होगा, नेगेटिव भी होगा, एब्सेंस भी होगा, याद रख लेना। इसमें सबसे पहले इन्होंने बात की है पॉजिटिव की, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, फिर उसके बाद इन्होंने नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कर दी है। तो मतलब प्लस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों आता है इसमें। आई होप सबको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे बहुत ही ज्यादा बेसिक टर्म की, ठीक है। ये स्लाइड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में मैं जो कुछ भी समझाऊंगी टेक्निकल टर्म में बेसिक चीजें, वो आगे आने वाली स्लाइड में, आगे आने वाले लेक्चर्स में पूरा उसका योगदान रहेगा। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझिए। वैसे एक बार में समझ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। आई होप सो आप लोग नोटिंग के लिए पेन और कॉपी लेके बैठ गए होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट क्या होती है, प्रीमाइसिस क्या होती है। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी चीजें गिवन होती है, ठीक है, ऐसे ऐसी दो चीजें, इनको स्टेटमेंट प्रीमाइसिस कहते हैं। अगर देयरफॉर दिखा देता है, ठीक है, तब उसके बाद कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो हमारा कंक्लूजन हो जाता है। समझ आया। जैसे मान लो इसकी जगह पे ऑल ए आर बी था, या इसके समय ऑल ए आर सी था, ठीक है, देयरफॉर ऑल सी आर ए या ऑल ए आर सी, जो भी था, तो सेम यही होता, ये स्टेटमेंट होती दोनों आगे की, प्रीमाइसेस होती, ठीक है, कहते हैं ऐसे। और देयरफॉर के बाद जो भी स्टेटमेंट आती है वो क्या होता है, कंक्लूजन होती है। आई होप से इतना समझ आएगा। दूसरा हम बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होती है। आपको मैंने स्टेटमेंट और प्रीमाइसेस बता दिया और कंक्लूजन बता दिया क्या होता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या, जो भी आगे वाला होगा पार्ट, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जो कि पीछे वाला पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट, उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। समझ आया आपको, आई होप समझ आएगा। जैसे कि इसमें ये क्या है, आपके पास सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये पीछे वाला क्या है, प्रेडिकेट, ये क्या है, प्रेडिकेट, ये क्या है, प्रेडिकेट। आई होप सबको समझ आएगा कंक्लूजन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, प्रीमाइसेस क्या होता है यार, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक था, यही आगे जाके यूज होगा। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की, हम बात करेंगे मेजर टर्म
माइनर टर्म और मिडिल टर्म की। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेजर टर्म को क्या कहते हैं, माइनर टर्म को क्या कहते हैं और मिडिल टर्म को क्या कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से सुनना इस बात। सबसे पहले जो ये जो ऑरेंज में गिवन है स्टेटमेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यही स्टेटमेंट लेके यूजीसी क्वेश्चन पूछता है, यही स्टेटमेंट लेके चल रहा है जो स्मोक एंड फायर और हिल का स्टेटमेंट है। और एग्जाम्पल देते हो, यही एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला है, अगर मान लो स्मोक है, वो हिल या माउंटेन पे दिखा आपको, तो आपने क्या माना, वहां पक्का फायर होगी। मैंने प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं, प्रीवियस स्लाइड्स हैं, उसमें भी एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे माइनर, मेजर और मिड। तो माइनर टर्म किसको कहते हैं हम, हिल और माउंटेन को कहते हैं। माइंड इट, याद कर लो उसको। ठीक है, मेजर टर्म हम फायर को कहते हैं, यहाँ पे याद रख लो। सीधा पूछ लेते हैं कि मेजर टर्म क्या होती है, फायर होती है, हिल होती है, माउंटेन होती है, स्मोक होती है, समझ आई। और मिडिल टर्म क्या होती है, स्मोक होती है, याद रख लो। पहला मैंने बात की, पहले पहले नाम है इसके। माइनर टर्म को हम माउंटेन हिल कहते हैं, मेजर टर्म को फायर कहते हैं और मिडिल टर्म को हम स्मोक कहते हैं। इसके एक और नाम है तीनों के। अब माइनर टर्म को हम पक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षा कहते हैं। मेजर टर्म को हम साधना और हेतु कहते हैं। मैंने प्रीवियस स्लाइड में हेतु की बात की थी, क्या होता है हेतु। ठीक है, नहीं समझ आता तो दोबारा से जाके देख लो। और हम मिडिल टर्म को क्या कहते हैं, साध्या कहते हैं। ये तीन नाम है, समझ लो इसके। समझ में आई। अब देखो, मैंने आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कंक्लूजन समझाया था। अब मैं वहां पे दोबारा जा रही हूँ। देखो, माइनर टर्म कहाँ होती है, जो भी आपका जो भी आपका सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन का। कंक्लूजन कहाँ है, ये है। कंक्लूजन क्या है, ये है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये है। तो ये हमारा क्या है, माइनर टर्म। ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं मेजर टर्म क्या होता है। प्रेडिकेट कहाँ होता है, बोला है प्रेडिकेट, कंक्लूजन का प्रेडिकेट। तो कंक्लूजन का प्रेडिकेट क्या है, ब्लू है। तो ये हमारी क्या हो गई, मेजर टर्म। अब बात की मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म क्या होती है, जो भी आपके स्टेटमेंट या प्रीमाइसेस में कॉमन होगी। क्या कॉमन है, रोजेस और रोजेस। तो ये हमारी मेजर टर्म हो गई। ठीक है, माइनर क्या थी, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। कंक्लूजन कहाँ है, ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, आगे वाला। मेजर क्या होती है, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। प्रेडिकेट कौन से होते हैं, पीछे वाले। तो ये होगी कंक्लूजन के प्रेडिकेट। और अगर मिडिल टर्म की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे जो भी अपीयर होता है ट्वाइसली। रोजेस, रोजेस किसके, स्टेटमेंट में जो भी आपका रिपीट होगा ट्वाइसली, उसे हम मेजर टर्म कहेंगे। आई होप सो ये आपको पूरा जो मैंने स्लाइड में समझाया बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया। अगर तब भी नहीं समझ आता, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूंगी। और इसी के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। और क्वेश्चन इस पे बहुत सारे बनते हैं, तो माइंड इट, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। कुछ भी समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स में उसकी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए मैं हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में बात करूँ प्रीवियस क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में बात करते हैं 5 स्टेप ऑफ अनुमान। अभी कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे ये लोग क्वेश्चन में डाल देते हैं। और ये लोग पूछते हैं, आप बताइए कि ये प्रपोजिशन है या प्रतिज्ञा है या रीजन है या हेतु है या एग्जाम्पल या उदाहरण है या एप्लीकेशन या उपन्याय है या कंक्लूजन है या निगामा है। समझ में आई। ये सिर्फ आपको, ये जो चार्ट है सिर्फ आपको समझना है और इसी को लर्न करना है, बस यहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, 5 स्टेप्स है। सबसे पहले आता है प्रतिज्ञा। ठीक है, इसको कहते हैं प्रपोजिशन। यहाँ पे हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। ठीक है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक हम लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा चीजें हुई हैं, उसको प्रूफ नहीं करते अभी। ठीक है, तो उसी को हम प्रतिज्ञा और प्रपोजिशन कहते हैं। सेकंड क्या होता है, हेतु। सेकंड स्टेप क्या होता है, हेतु, इसको हम कहते हैं रीजन। ठीक है, थर्ड स्टेप उदाहरण, दृष्टा कहते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, सेकंड नेम है इसका। उपनया, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। लास्ट स्टेज क्या है, निगमना। सतापना भी कहते हैं, इसको कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, इसके सेकंड नाम है ये। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको कहते हैं फून सिलोजिज्म। देखो, PHUUN, फून से याद रखोगे और इसके नाम याद करो, उसका सेकंड नेम याद करो। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल से ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। आपको पूछ लेता है, बताओ क्या है, प्रतिज्ञा है, हेतु है, या उदाहरण है, या उपनय या निगमा, या इसका सेकंड नेम भी दे सकते हैं। आपको सिर्फ टिक करना है। तो याद करने के लिए देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रपोजिशन की। मैंने हाइपोथेसिस की बात की थी इस पे। तो देखो, वो किसी को समझा रहा, फॉर एग्जाम्पल एक मैं हूं, एक मेरी दोस्त है।
तो हम लोग एक पहाड़ पे खड़े हैं, ठीक है। सो एक जो मेरी दोस्त है वो बोलती है यार देख, माउंटेन से फायर निकल रहा है। तो वो हाइपोथेसिस लगा रही है कि अच्छा माउंटेन से फायर निकल रहा है, मतलब बता रही है। तो जो बता रही है वो यहाँ पे आएगा प्रपोजिशन में, प्रत्येक जगह में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब रीजन मैंने बोला उसको, अपनी फ्रेंड को रीजन दे क्यों निकल रही है, तो उसने बोला जहां पे भी बिकॉज आ जाएगा स्टेटमेंट पे वो हेतु या रीजन कहलाएगा, उस टिक मार देना। क्योंकि जहां पे भी स्मोक होता है वहां पे फायर होती है, इसलिए उसने बोला वहां स्मोक निकल रही है इसलिए मैं कह रही हूँ हमें माउंटेन में फायर। तो उसने रीजन दे दिया। अब मैंने बोला अच्छा ठीक है तूने रीजन दे दिया, अब एग्जाम्पल भी दे दे। उसने बोला देख जैसे किचन में कहीं भी अगर स्मोक होता है तो हम कहते हैं हमेशा फायर लग गई है ना। या ओवन है, ओवन में भी कहीं भी स्मोक दिखती है हम कहते हैं देखो फायर लग गई है, ठीक है। तो किचन और ओवन का उसने एग्जाम्पल दे दिया। फिर अब उसको अप्लाइड किया, मतलब फिर उसने बोला अगर वहां पे स्मोक होती है माउंटेन में तो इसका मतलब क्या है, माउंटेन हैज स्मोक विच इज इनवेरेबली एसोसिएटेड विद द फायर। इसका मतलब अगर माउंटेन में स्मोक होगी तो मतलब कि फायर तो वहां पे हो गई होगा, ठीक है। इसने एप्लीकेशन करके दिखा दिया। लास्ट में इसने कंक्लूजन ये दिया, लास्ट में जो फर्स्ट में हाइपोथेसिस बनाई थी ना उसको प्रूव कर दिया। जहां पे देयर फोर आएगा ना, देयर फोर, उसको हम निगमना कहते हैं। इसलिए इसने बोला कि जहां भी फायर होगा माउंटेन पे वहां पे हम क्या बोलेंगे कि वो चीज निगम है, मतलब यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि माउंटेन पे फायर है, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ हो गया है वो चीज, ठीक है, कंक्लूजन निकल चुका है। आई होप सबको समझ आया होगा कि फूल लॉजिक, ये सब कुछ पूरा चार्ट आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और मैंने समझा दिया है। अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने बात की अनुमाना की, ठीक है, उस और प्रॉपर बेसिक टर्म की बात की, क्लासिफिकेशन की बात की, और हमने फूल सिलोरिज्म की बात की है। ये आज जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने फूल बताया वो पूरा वैसे ही उठ के आता है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, नेक्स्ट हम लेक्चर में बात करेंगे जो चार बचे हुए हैं नया एपिस्टेमोलॉजी का, जैसे अर्थपट्टी बचा हुआ है, अनुपलब्धि बचा हुआ है, उपनमा बचा हुआ है, और वर्बल टेस्टिमनी, उनके बारे में बात करेंगे और नया एपिस्टेमोलॉजी को खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर आई होप सो आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में, मैं फिर कह रही हूँ, पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप एवर स्टडी क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज होती है, ठीक है, तो आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, यहाँ पे गिवन है, फोन नंबर्स गिवन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।